हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडी शराडी जी, एडी शैरिडी। एडी शैरिडी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अरे! ये तो हमारे मोमिन भाई निकले, ये हर बार अलग-अलग आईडी से आते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है एडी शैरिडी अरे जी। भाई वही आईडी है, आज जल्दी में आ गया, नाम रखना भूल गया, मोमिन नाम रखना भूल गया मैं। चलिए, मोमिन पहले ये बताओ कि हमारे जो इकबाल भाई ने ये कहा था कि मोहम्मद साहब को बहुत सारे बच्चे पैदा करने थे। इसकी वजह से उन्होंने छोटी-सी 6 साल की बच्ची से शादी किया। आप भी इसी तरीके की आपकी भी सोच है? देखिए, उन्होंने एक रीज़न बताया, रीज़न और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। वो जो रीज़न अगर है, मैं जी, उसको जी, आप जी। मानते हो या नहीं मानते हो? वो सही रीज़न बताया उन्होंने क्या नहीं बताया? ये बता दीजिए ताकि लोगों को पता तो चले कि हर मुस्लिम की सोच इस तरीके से होती है या कुछ न अलग-अलग भी सोचते हैं। उन्होंने मुझे कहा, बात करने आपने सुना होगा मोमिन, 1 मिनट। आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा, हमने पूछा कि मोहम्मद साहब ने 55 साल की उम्र में 6 साल की आयशा से क्यों शादी की? ठीक है? उन्होंने कहा कि ये कबायली निज़ाम था और उन्होंने एक रीज़न बताया और ये रीज़न बताया कि उनको छोटे बच्चों से शादी करके जल्दी-जल्दी बच्चे पैदा करने होते थे। तो इसका मतलब ये है कि 55 साल के मोहम्मद साहब को बहुत सारे बच्चे पैदा करने थे, जिसकी वजह से उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी किया। तो क्या आप उनकी बात को सपोर्ट करते हैं? इसका जवाब दीजिए, फिर अपनी बात आगे रखिए। जी, मैं समझता हूँ कि जिस वजह से सीता से शादी की गई, हो सकता है उसी वजह से हज़रत भाई, आयशा से भी छोटी उम्र में शादी की गई हो। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। मैंने आपसे सवाल क्या किया? वो उस बात का आप जवाब दीजिए कि क्या आप उस बात से सहमत हो, जिस बात को लेकर, जिस रीज़न को लेकर आशिक इकबाल भाई जो है, उन्होंने इतनी बड़ी गुफ्तगू हमसे की? यार क्या देखिए, यार प्रॉब्लम क्या आपको होता है कि आप ना भी नहीं जी, बोल जी। सकते, हाँ भी नहीं, नहीं नहीं, बोल नहीं, सकते, कहाँ नहीं फँस गए साहिल आप भाई ये इस देखिए, काम में? नहीं, नहीं, साहिल भाई देखिए, आपको जो है ना उसके लिए आशिक भाई को बुलाना पड़ेगा, उससे आप कहिए। आप दूसरे के पॉइंट पे मुझे क्यों मतलब बता रहे हैं कि आप बताओ उसने क्या आपको कहा? मैं मैं इसलिए आप मैंने नहीं, नहीं, आप 1 भी मिनट, फिर मुझे मैं बताइए कि जो सीता से मोमिन शादी की भाई गई वो सही थी या गलत थी? मोमिन भाई, मैं आपसे उस पे क्लैरिफ़िकेशन नहीं माँग रहा हूँ कि आप उसको क्लैरिफ़ाई करो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उनकी बात उस बात से सहमत है या नहीं है? क्योंकि एक मुसलमानों में ये मैसेज जाएगा और नॉन मुस्लिम में भी ये मैसेज जाएगा कि मोहम्मद साहब को बच्चे पैदा करने थे फटाफट या जल्दी-जल्दी बच्चे पैदा करने थे, उसकी वजह से उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी की। ये क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म में हज़ारों लोग देखते हैं यार, एक मैसेज जाएगा। तो आप अगर नहीं चाहते हैं उसको कन्फर्म करना कि यही वजह थी, तो कोई मुश्किल नहीं, फिर आप आगे अपनी बात को रख सकते हैं। मैं उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि ये मतलब प्रॉफिट अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट पता है क्यों और नहीं इस कर वक़्त के सकते? लोगों को 1 मिनट, रिजेक्ट इसलिए रिजेक्ट आप क्यों नहीं कर नहीं कर सकते? सकता। जी, जी, नहीं मेरी बात सुनिए, रिजेक्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये भी हो सकता है कि उस वक़्त जो मतलब कबीले होते थे तो उनको इसलिए वो औरतों को जो है मतलब मारते भी थे या बेटी जब पैदा होती तो बहुत नाराज़ होते थे क्योंकि उनको पता होता था कि ये हमारी मतलब एक कमज़ोरी बन जाएँगी। तो हो सकता है ये भी अच्छा, रीज़न हो सकता है कि मतलब मोमिन, जी। आपको ये सामने स्क्रीन दिख रहा है? जी, जी, जी। स्क्रीन में ये 6 साल की उम्र की बच्चियाँ हैं, तकरीबन 6-7 साल की। दिख रहा है ये आपके सामने? जी, 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 दिख रही हैं। ठीक है। अभी इसको अगर मैं 55 साल का जो आदमी होता है, ये दिख रहा है? जी, 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 आपको दिख रहा है। दिखा? जी। अब आप बताइए मुझे कि 55 साल के बुजुर्ग के साथ आप 6 साल की बच्ची जो मैंने अभी दिखाया, आप इसको सही समझते हैं? जी तो आप मुझे मतलब 1-2 मिनट देंगे मैं बात रखूँगा अपनी। ठीक है, 2 मिनट दिए आपको, बोलिए। वक़्त शुरू हो जी, गया आपका। तो जी मैं आज से मतलब बहुत वक़्त पहले मैंने देखा कि एक 5 साल की लड़की ने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया, तो ये बात क्लियर हुई कि ये ज़रूरी नहीं कि 5 साल की या 6 साल की या 8 साल, 9 साल की जो है ना लड़की जन्म नहीं दे सकती बच्चे रेफ़रेंस को, हो दीजिए, गई ये बात क्लियर। रेफ़रेंस दीजिए। मैं 5 आपको साल की कमेंट सेक्शन बच्ची में ने जी, जी। मैंने कहा ना बहुत मतलब टाइम पहले देखा, मैं कमेंट सेक्शन में बाद में सर्च करके आपको मतलब दे दूँगा, ठीक है? तो अब आता हूँ मैं नेक्स्ट बात पे कि मतलब अगर हम करेंगे मतलब मतलब आपके 50 हिसाब 50 से या शायद इस तरीके का बूढ़ा इंसान को 5 साल की बच्ची से शादी करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो मुझे 2 मिनट दिए थे, लेकिन आप बीच में बोल पड़े। ठीक है, चलो बोलो, 2 मिनट बोलिए। जी। जी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो उनके बाप थे, तो बाप अपनी बेटी के लिए गलत नहीं चाह सकता, वो भी राज़ी थे शादी पे, ठीक है। हज़रत आयशा की जो उसने बहुत सारी हदीसें मतलब जो नक़ल की है मतलब या रिवायत की है, तो उनको पढ़ के भी हमें कहीं पे ये नहीं लगता कि वो नाराज़ थी इस शादी से या उसने बड़े होकर कहा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बहुत सारी हदीसों में मैंने पढ़ा कि जब वो कहती है कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे गोद में सर रखा था या हम खे ऐसा कर रहे थे या मतलब जिससे अंदाज़ा होता है कि वो एन्जॉय कर रहे थे। तो जब वो खुश है, तो आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? हो गई आपकी बात? जी, जी, जी। बात हो गई ना आपकी? ठीक है, मोमिन मुझे ये बताओ कि अगर कोई बाप, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप हैदराबाद में देखोगे, तो कई सारे बाप जो है अपनी छोटी-छोटी बच्चियों की शादी
अरब शेख के साथ पैसे के लिए कर देते हैं। तो एक बाप का गलत काम करना या उसको गलत नहीं समझना, ठीक है? हालाँकि हदीस में आता है कि मोहम्मद साहब ने जब उनके सामने ये रिश्ता पेश किया गया, तो उन्होंने कहा था कि आप तो मेरे भाई हैं, ये शादी कैसे हो सकती है? वहाँ पे फिर मोहम्मद साहब ने उनको कहा, नहीं, आपका मैं दीन में भाई हूँ और आयशा जो है मेरे लिए हलाल है, ठीक है? तो किसी के ना टोकने से कोई एक गलत काम जो है, एक गलत एग्ज़ाम्पल, उसको सही माना जा सकता है क्या? जिस तरीके से हैदराबाद में कई सारे बाप या माँ पैसों के लिए अपनी बच्चियों की शादी बूढ़े-बूढ़े शेख के साथ कर देते हैं। तो क्या उनके उस गलत काम से क्या वो बाकी लोगों के लिए भी वो चीज़ सही हो जाएगी? हालाँकि मैंने आपको फ़ोटो बताई, एक 55 साल का बूढ़ा और एक 6 साल की बच्ची, दोनों की फ़ोटो बताई और आप उसके बाद भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि जो वो शेख से मतलब अपनी बेटी को उनके मतलब निकाह में देते पैसों के लिए, तो आप मुझे बताइए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किस लिए दिया था हज़रत आयशा को? पहले आप ये तो बताइए कि वो शेख जो ताकत के है लिए। हाँ, ताकत के लिए भी है और उससे पहले पहले ये तो बताइए कि वो जो शेख को जो इस तरीके से जो माँ-बाप बेचते हैं पैसों के लिए अपनी बच्चियों को, क्या वो अमल को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? जी, मोमिन, अगर बेटी राज़ी ना हो, तो गलत समझता हूँ। आयशा की रज़ामंदी दिखाएँ किसी भी हदीस से, शादी के दौरान, शादी से चलिए, पहले। चलिए अच्छा मोमिन रज़ामंदी देखिए बताइए। जी, 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 इकबाल भाई भी पहले यही कह रहे थे कि आप कहते हैं वो मरा कब, उसने खाया कब? ये मतलब ये कौन-से सवाल होते हैं कि आप वो बताएँगे कि मैं राज़ी हूँ, ये हदीस लिखिए, क्योंकि एडम भाई ये सवाल करेंगे तो उनको ये दिखाना कि मैं राज़ी थी। जान आपको मैं हेलो एक मतलब वो भाईजान, किस्सा सुन बता ले। एक ओ सेकंड भाई, भाईजान सुन ले, नहीं, मेरी नहीं, बात ये सुनिए। अब कहानी है, ये अब कहानी है, मुझे कहानी से सख्त नफ़रत है। देखें, मैं जब मैं तक आप वाक़या बात जब बताऊँगा, करें तक डिफेंस के साथ कहानी क्या है? नहीं। बात सुन लें जी, अब जी, ज़रा थोड़ा-सा, ताकि एक आपको सेकंड पता लग जाए। 1 सेकंड, मुझे 1 सेकंड, नहीं, अभी आप 1 सेकंड, अभी आप 1 सेकंड। अगर आप ये नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर मैं आपको ये दिखा दूँ कि आयशा की रज़ामंदी नहीं थी किसी भी उस हदीस में, फिर आप क्या करेंगे? चलें, मैं इसको रिवर्स ले लेता हूँ। हालाँकि बर्डन ऑफ द प्रूफ आपके ऊपर है क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन उसका रिवर्सल मैं करने को तैयार हूँ अगर आप मुझे माने कि बताएँ कि हाँ, इस्लाम में अंडर एज गर्ल की रज़ामंदी की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, माइक आपका हुआ। जी, तो सबसे पहले मैं जो बताने वाला था वो ये कि आपको पता होगा जब उन पे हज़रत आयशा पे तोहमत लगा था, तो फिर ये जब सवाल नहीं है, गलत वो जगह जा मतलब रहे हो। ना, हज़रत ना, अबू यार साहिल बकर इसको रोको। जी, जी, गलत, नहीं, नहीं, मुझे ना, अरे भाई मैं टॉपिक पिछली पे बात का रहो। पहले जवाब अभी इस दूँगा, टॉपिक पे नो, पिछली बात का इस पहले नो, सॉरी। यार फर्स्ट जो पूछा अच्छा, जाता है उसका जी, जी, जवाब जी। क्यों नहीं देते हो यार, वक़्त जो आपको दिया जाता है? यार पिछली बात का जवाब देना पहले भाई। अच्छा चलो 1 मिनट दिया, एडम 1 मिनट रुक जाओ, तो मैंने बोलो। कहा मैं कह रहा था कि जी मैं कह रहा था कि जब उसको मतलब जब उसने शायद ज़ोर से बोला था प्रॉफेट मोहम्मद के सामने, तो शायद उसका जो वालिद थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तो उन्होंने उसको उनको थप्पड़ मारा था। तो वो जब उनको थप्पड़ मारा तो सीने वो पे मारा जाके था, हज़रत थप्पड़ मोहम्मद नहीं के मारा था। पीछे जी, वही मतलब आप जो ना एग्ज़ैक्ट वर्ड याद नहीं रहते, वो टाइम वो पढ़ा, तो वो प्रॉफेट वो मुझे मोहम्मद पता के है, हर मतलब कोई आयशा पीछे को छुप सीने गई पे या उनके मारता था, पास उसका छुप गई। बाप भी मोहम्मद भी। अच्छा यार, ये कहानी नहीं है। मुझे अभी इस वाली चीज़ पे आओ जो तुमने बोली है। तुमने कहा है आयशा रज़ामंद थी, आयशा की रज़ामंदी थी। मैंने तुम्हें कहा है कहाँ पे, तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। अगर मैं तुम्हें रेफरेंस नहीं, दिखा नहीं, दूँ कि आयशा की रज़ामंदी का कुछ पता नहीं था, क्या करोगे? अगर आप कहोगे कि मतलब अगर आपके पास ये है कि सही हदीस है जिसमें हज़रत आयशा कहती है कि मैं राज़ी नहीं इस शादी के लिए, तो मैं इस शादी को गलत समझूँगा। अबे अबे राजी नहीं, वो कह ही नहीं सकती। बात यह है कि उसको पता तक नहीं था कि उसकी शादी हो रही है। मेरे सवाल को तुम जो है ना लेफ्ट राइट ना लेके जाओ। या तो मुझे क्लियर, अगर क्लियर लफ्जों की बात करते हो तो क्लियर लफ्जों में दिखाओ। अक़द के दौरान आयशा ने कहा हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। कहाँ हुआ ये? दिखाओ। देखो, अगर दिखाओ नहीं, चलो मानते हैं कि हदीस दिखाओ। जी, जी, एक सेकंड, अगर वो राज़ी नहीं थी, तो बालिग हो के वो नहीं कह सकती थी कि मुझसे ज़्यादती हुई, उस वक्त तो मेरे उसकी बाप ने तलाक ऐसा होनी क्यों किया? है। कैसी बातें कर रहे हो? मोहम्मद जिसको देखता है मार देता है, वो ताकत में आ चुका हुआ है। यार मेरे साथ बोंगियां नहीं नहीं करो भाई, यार प्लीज। मुझे नहीं ये ये आप जो है ना बताओ, वो आपने मुझे ये बताओ, ये आप क्या अंदाज़े लगा रहे हो कि मोहम्मद ने, ऐसा क्या होता है, अंदाजा ऐसा लगा होता रहे हो? कितने वाकयात दिखाऊं जहां पे जिसने मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला, मोहम्मद ने उसे मार दिया। उम्मे कुरफा को मारा, साद बिन अबी सरा को मारा। जौन सा शख्स मिलता था जो मोहम्मद के खिलाफ एक नज़म भी लिख दे, मोहम्मद उसको मरवा देता था। मुझे एक शख्स दिखाओ जो मोहम्मद ने नहीं मरवाया, जिसने मोहम्मद के खिलाफ है। कुछ बोला हो, अच्छा प्लीज। एक बात बताओ मुझे, नहीं नहीं नहीं, पहले हज़रत इसका आंसर मोहम्मद दो, पहले जी, जी, इसका मैं आंसर दो। आंसर का ही इसका ही आंसर है, वो बात तो सुनो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा किस बीवी से प्यार करते थे? अबे वो इसलिए कि वो छोटी थी, वो इतना प्यार करता था कि उसकी बॉटम को सजदा करता था। दिखाऊं? आप नहीं, आप जो है ना वहाँ से मतलब ये दिखाऊं? चीखने चिल्लाने क्यों लगते हैं? दिखाऊं? आप एक्सक्यूज मी। ये छोटी जो मैं थी, लफ्ज वो थी, ये बोलता थी, हूँ, आप ये क्यों जो मैं लफ्ज बोलता हूँ वो मैं दिखा सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ। तुम जितना कुछ बोल रहे हो कुछ प्रूव नहीं कर रहे। मैंने बोला है दिखाऊं? क्या दिखाओगे? अबे तू मेरी बात सुन भी नहीं रहा तो कर क्या रहा तू? एडम एडम 1 मिनट, एडम बोलो उसको क्या दिखाओगे? 1 मिनट। लेट्स बी सीरियस नाउ। ये आशिक ओके इकबाल नहीं है, ये मोमिन है हमारे। ओके, आप क्या पॉइंट दिखाने नंबर वाले हो वन उनको बोलिए। देखें। पॉइंट नंबर वन, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि आयशा जो है उनको बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी शादी होने वाली है।
ठीक है, मोमिन इकबाल ने कहा है कि आयशा की रजामंदी थी। फिर ये वहां से घूम गए कि आयशा से बहुत प्यार करते थे और ये और वो। मैंने कहा प्यार को छोड़, मोहम्मद इतना लस्ट करता था कि आयशा को सजदा करता था। आयशा को सजदा करता था। और किस जगह पे सजदा करता था? हदीस वेरी क्लियर है। अगर तो आयशा अपनी टांगे लपेट के राइट या लेफ्ट साइड पे टांगे रख लेती थी तो उसकी बुटक्स को सजदा करता था। और अगर वो टांगे एक टांग राइट पे और एक टांग लेफ्ट पे कर लेती थी, उसकी टांगों के दरमियान में सजदा करता था। ये हालत थी मोहम्मद के सजदे करने की। दिखाऊं? अच्छा, जी जी, वो क्या प्रॉफिट मोहम्मद उनको ये कहते थे कि मैं आयशा को सजदा करता हूँ? ओह मैन, ओह मैन। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके सामने से एक औरत या एक गधा या एक कुत्ता गुजर जाए, तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है कि नहीं? देखिए, ये मतलब मैंने ये पूछा, सिचुएशन सवाल पे सवाल डिपेंड का करता जवाब है। जी, सवाल का जवाब दें, सवाल का जवाब दें। बातिल मतलब अगर गुजर जाए तो बातिल मैं मानता हूँ, चलो। बातिल हो जाती है। अब अगर आयशा सामने खड़ी है, ठीक है, और अब आयशा अगर सामने खड़ी है, बैठी है, लेटी है, और मोहम्मद सजदा कर रहा है, और हर सजदे पे वो आयशा को कहता है अपनी टांगे हटा लो, और आयशा या तो एक साइड पे टांगे कर लेती है या दूसरी साइड पे टांगे कर लेती है या टांगे खोल लेती है। हमें नहीं पता क्या किया उसने। तीनों में से एक ही ऑप्शन होगी ना, या तो टांगे राइट साइड पे कर लेगी, या टांगे लेफ्ट साइड पे कर देगी, या दोनों टांगे खोल देगी, और फिर सजदा होगा। तो मोहम्मद ने सजदा किस जगह पे किया? या तो आयशा की दोनों टांगों के दरमियान, या आयशा की बुटक्स पे, और तो तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जब आयशा इस तरीके से सामने लेटी हुई है, तो उस वक्त ये क्या हो रहा है भाई? पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि आपको कि आप जो मतलब टॉपिक एक रखते हो, फिर बंदे को जो ना आपने हदीस से सर्च करके रखी होती है, आपको पता होता है कि इस वाले पे मतलब बंदे को अभी याद नहीं होगी, इसका बैकग्राउंड याद नहीं होगा, तो आपको जो ना यार पकड़ना इसमें आसान हो जाता बैकग्राउंड है। की क्या जरूरत है? मुझे ये बताओ, इस बात नहीं में नहीं कि नहीं नहीं मोहम्मद आयशा नहीं, को सजदे कर रहा है, इसमें किस किस्म की बैकग्राउंड की जरूरत है? पहले ये बता दो। साहिल ये स्क्रीन दिखाओ यार, ताकि बैकग्राउंड जरा की जरूरत बैकग्राउंड नहीं भी है सबको पता लग जाए। ये जरा ये लो, ये पकड़ो, ये लो यार, ये लो, ये स्क्रीन दिखाओ यार। फिर भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसी के जो है ऑर्डर मतलब मुसलमान मानते हैं कि किससे बातिल नहीं होती है, यार, किससे नहीं नहीं होती यार, है। यार यार एक सेकंड, एक सेकंड। बातिल होती है, अभी मैं वो भी दिखा देता हूँ, बातिल होती है औरत के सामने होने से कि नहीं। और ये हाँ भी बता एक देता मिनट हूँ में कि आ अल्लाह जाऊँ। ने बोला, एक, ये एक, जनाब एक सही सेकंड में बुखारी साहिल की भाई, हदीस पहले है मैं एक बात बताऊं। 513। एक सेकंड, आप एक बता देना, सेकंड। रुक जाओ, मुझे हदीस पढ़ने दो पहले, फिर बता देना। ये सही बुखारी की हदीस है 513 513। आप रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, मैं रसूल अल्लाह सल्लम के सामने सो जाया करती थी, मेरे पांव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फैले हुए होते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो मैं पांव को हल्के से दबाते, मैं इन्हें सुकेर लेती, फिर जब क़याम फरमाते तो मैं इन्हें फैला लेती। इस जमाने में घरों में चाराग नहीं होते थे, मालूम हुआ ऐसा करना भी जायज है। ये जो है, ये ब्रैकेट, ये आपकी उसके अंदर नहीं है। सो आपको मल्टीपल हदीसें मिलती हैं कि औरत, लड़की, अगर गधा और कुत्ता अगर नमाज पढ़ते हुए आपके सामने से गुजर जाए, तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। मोहम्मद किस हिसाब से आयशा को सजदे कर रहा है? क्या उसका घर सिर्फ 3 फुट बाई 5 फुट के ऊपर मुश्तमिल है कि वो आयशा के बिल्कुल बराबर में खड़ा होकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता? उसे आयशा के पैरों में जाके नमाज पढ़नी है? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। जी, आप मैं जवाब देता हूँ जी भाई। तो मतलब मुझे इसके बारे में पहले तो, क्योंकि इन मसलों पे जो है मुफ्तियों का मतलब उनको उनको इस पे क्या कहते हैं को कंट्रोल होता है, तो मैं मुफ्ती साहब को कॉल करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप और भी हदीस बताइए, मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे इस पे बहस करूंगा, ठीक है? यार मेरे भाई बात सुन, मुफ्ती हेलो, वगैरह से पता जी कर जी। लें। मुझे सिर्फ ये बता दे, तूने जो बात की थी मैंने उसका नहीं, तुझे आप आंसर मुझे दिया क्यों है। बता रहे हैं? इस वक्त मैं मुझे मुफ्ती नहीं ये हूँ बता भाई, दे, मुझे मुफ्ती पहले की बात नहीं आलिम हो रही, को। सुन जी ले। जी जी जब तू बोल रहा था मैंने चुप कर गया था जी। ना, बिल्कुल चुप था मैं। मैंने माइक भी म्यूट कर दिया था। अब सुन, जिस वक्त ये एक सिंपल सा सवाल आपसे किया जा रहा है कि क्या नमाज पढ़ते हुए अगर आगे से कोई औरत गुजर जाए या कुत्ता गुजर जाए या गधा गुजर जाए, तो क्या नमाज बातिल हो जाती है कि नहीं? आपने कहा हाँ, क्योंकि आपको पता है, ये मल्टीपल हदीसों में है, सही बुखारी 511 में है, द थिंग्स व्हिच एनोल्स द प्रेयर, एक ऐसी चीज जो आपकी नमाज को खत्म कर देती है, वो है गधा और औरत अगर आपके आगे से गुजर जाए। ठीक है। अब अगर अगर ऐसी बात है, ठीक है, और फिर अल्लाह ने भी कहा सजदा किसी को नहीं करो, मेरे सिवा कुरान में आयतें हैं ढेर सारी, 2 या 3 तो आयतें हैं। अब मोहम्मद आयशा को पोस्ट्रेट क्यों कर रहा है, और स्पेशली देखो किस लोकेशन पे कर रहा है, उसकी टांगों के पिछवाड़े में क्यों कर रहा है ऐसे? मुझे समझाओ। जी, मैंने कहा कि अगर आपको और भी हदीस है, मैं इसके बारे में आलिम को मतलब पहले चले, क्या आमिर करूंगा, आलिम को कांटेक्ट ले लेना, करूंगा। ठीक है, आगे और चलते जी हैं। जी आगे चलते हैं। अब मुझे जी ये बता दीजिए मेरे भाई, आप बड़े अच्छे भाई हैं मेरे, जी मुझे ये बता दीजिए, आपने मुझे कहा था कि आयशा जो है वो राजी थी, जी। ठीक है। मुझे ये बताएं कि जब मोहम्मद का निकाह हुआ उस वक्त आयशा ने कहा मैं राजी हूँ, कबूल है, कबूल है, कबूल है, क्या प्लीज आप मुझे ये दे सकते हैं? मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर वक्त हर चीज़ याद नहीं रहेगी, मुझे पहले उसकी स्टोरी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अब मुझे हर वक्त हर चीज़ तो कहाँ भाई याद रहेगी कि फिर आपने उन्होंने क्या आके, कहा, कि इन्होंने क्या। जी जी मेरे जी भाई, जी जी मेरे भाई, फिर आपने मेरे भाई यहाँ पे आके क्लेम क्यों फेंका कि आयशा की रजामंदी से शादी हुई थी? ये क्लेम आपने क्यों फेंका अगर आपके पास जी उस जी, चीज का मैं एविडेंस बताता हूँ। नहीं है?
नहीं, क्योंकि आप मुझे मैं बताइए अभी-अभी हदीसें पढ़ रहा सुन ले, था जी, क्योंकि मैं अभी-अभी मेरे हदीसें भाई पढ़ रहा मेरे था प्यारे जिसमें भाई जी, मेरे प्यारे भाई, इसकी कोई डिफेंस नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी बात को सर्कल करो, इसका कोई डिफेंस नहीं है। क्यों? क्यों डिफेंस नहीं है? अगर आपके पास इस चीज़ का इल्म नहीं है और आपने अभी तक वो वाली कोई हदीस नहीं पढ़ी, तो आपको ये बात लाइफ़ में थ्रो नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कोई बात करूँ, ठीक है, मोमिन आके मुझे छित्रोल करना शुरू कर देंगे, अगर मैं उसका एविडेंस ना दूँ, तो भाई फिर आप ऐसा क्यों करते हो? आप लोग ऐसा क्यों करते हो? मेरी आपसे गुज़ारिश है, आप सब लोगों से और तमाम मोमिन जो लाइव चैट में भी सुन रहे हैं, जी, भाई जी, जब एक आप सेकंड मैं कोई आपको बात बोलते हो, तो प्लीज़ उसका रेफरेंस आपके पास होना चाहिए, वरना स्ट्रीम पे आके वो बात बोलो ही ना, कुछ और बोलो, जिसका तुम्हें पक्का पता है वो बोलो। जी, जी, एक सेकंड जी, जी, एक सेकंड सपोज़ कीजिए कि मैंने जो सूरह फ़ातिहा आज से 3 महीने पहले पढ़ी है और मैं भूल गया हूँ। अब आप मुझसे पूछते हैं कि क्या कुरान में सूरह फ़ातिहा है? मैं कहता हूँ हाँ है। आप मुझे कहते हैं सुनाओ। मैं भूल गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ उसमें नहीं है। मैं चेक करके आऊँगा। आप मैंने आपको बताया ना कि आप मुझे हदीस बताइए, मैं उन पे मतलब जो है ना रिसर्च मोमिन करके नेक्स्ट स्टेज में आपसे मोमिन बात करने के लिए मोमिन तैयार हूँ। मोमिन जब कोई ऐसी हदीस ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसी कोई हदीस है ही नहीं कि आयशा ने रजामंदी की हो, तभी तो बोल रहा हूं तुम्हें। आयशा की रजामंदी नहीं थी, बल्कि उसके तो बाप की भी रजामंदी नहीं थी। आयशा जो थी वो एक और 12 साल के लड़के के साथ इंगेज थी। उसके बाप ने उसकी एंगेजमेंट की हुई थी एक 12 साल के लड़के के साथ। उसका नाम था जरार जरार बिन समथिंग, मुझे इस वक्त भूल रहा है, जरार आई थिंक जरार जरार था। ठीक है, उसने उसके साथ उसकी शादी की हुई थी, सॉरी मंगनी की हुई थी। तो आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हो, जाके देख सकते हो। प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट अच्छा, है जी, जी। कि हाँ, चलो ठीक है, एक मैं ये जाके पढ़ मिनट, के आता हूँ नेक्स्ट स्टेज में आपसे ठीक है, इसी बारे में बात करूँ क्या? ये जो बेहतरीन मसला है हज़रत आयशा बेहतरीन राज़ी थी। हाँ, बेहतरीन चलो उससे ठीक है। अब हम अच्छा, आते हैं आज के टॉपिक पे एक साहिल भाई। मिनट, जी, ठीक है ना? नहीं, उससे पहले मोमिन ओ भाई, उससे ओके। पहले मैं जी, आपसे एक चीज़ पूछना उस दिन भूल गया था। आपने ये जी, कहा था कि जो औरतें जंग में आती हैं जी, दुश्मनों के साथ, तो उनको सज़ा जी। मिलनी चाहिए और वो एक सज़ा थी जो उनको स्लेव्स बना के उनके साथ सेक्स किया जाता था या बेचा जाता था। आपको याद है आपने यही अब आप काउंटर क्वेश्चन आर्गुमेंट पूछिए आपने फिर दिया मैं था? बताऊँगा कि जी, अब आप नहीं, क्वेश्चन पूछिए मैं आपको बताऊँगा। ये आपने काउंटर आर्गुमेंट लास्ट टीम में आपने दिया था ना कि जो औरतें जंग में आती थी, उनका साथ देती थी मर्दों का, दुश्मनों जी, का, मुझे तो जी, मुझे वो कुरान की वर्स याद नहीं है जिसमें कहा गया है कि पहले तो कहा गया है कि ऐसा मतलब बेहतर नहीं है, लेकिन अगर शायद वर्डिंग यही है कि इन बेचारियों के मजबूर करने के बाद अल्लाह बख्शने वाला है। मुझे इस वक़्त नहीं, नहीं, जो 1 मिनट एग्ज़ैक्ट याद यार। नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन पूछिए। मोमिन, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लास्ट टीम में आपने ये कहा था, जब आपसे पूछा गया था, आपने ये कहा था कि वो जो औरतें आती थी महिला, वो उनका सपोर्ट करती थी, उनसे लड़ने के लिए आती थी और जो लड़ने वाले मिलिट्री या जो लोग थे दुश्मनों की तरफ से उनके साथ वो आती थी। इसकी वजह से उनको इस तरीके की सज़ा देना जायज़ है और उनके साथ जो सेक्स किया जा रहा था या उनको बेचा जा रहा था, वो एक सज़ा के तौर पे था। आपने खुद कहा था। जी, आप भूल गए? ये भी एक रीज़न है। जी। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अब मुझे बताइए, जंगे जमल में जो आयशा और अली के बीच में हुई थी, ठीक है? उसमें आयशा खुद एक सरदार मतलब उसको लीड कर रही थी वो जंग को और अली से वो हार चुकी थी। अब बताइए, जो लॉजिक आपने लगाया, उसी लॉजिक के हिसाब से क्या आयशा को भी स्लेव बना के, उसके साथ सेक्स करके, उसको बेचा नहीं जाना चाहिए था सज़ा के तौर पे? दो जी, 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 एक सेकंड। आपका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया पाकिस्तान में जो है ना जंग होती है ना, और ना, वो कोई इंडिया कैदी बनता है पाकिस्तान 1 नहीं, मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, जी, जी, मोमिन, जी, जी। मोमिन, जी, यहाँ जी। से वहाँ मत भागो। आपने जो एक आर्गुमेंट बताया था, उसी आर्गुमेंट को लेकर उसको मैं देख रहा हूँ आयशा और अली की जंग को। आयशा जो है वो लीड कर रही थी जो जंग उसने जंग जमल जो है वो इसके साथ अली के साथ, ठीक है? उसमें आयशा वो जंग में हार जाती है। क्या उसी आपके जो आर्गुमेंट थे उस हिसाब से क्या आयशा को स्लेव बनाकर उसे बाँटा नहीं जाना चाहिए था? उसके साथ सेक्स करके उसके बाद अगर उसको बेचना होता मार्केट में जिस तरीके से मोहम्मद साहब और उसके सहाबा कर रहे थे, क्या आयशा के साथ भी ये चीज़ होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? आप इंडिया, पाकिस्तान ये सब बाजू जी, में रखिए। आपने जो वजह नहीं, नहीं, बताई उसी पे मैं चल रहा हूँ। इसको कहते हैं ना वो द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग इज़ टीचिंग बाय एग्ज़ाम्पल्स। अगर इंडियन आर्मी के 2 अफ़सर लड़ाई करते हैं किसी रीज़न पे, तो किसको जेल में डालना चाहिए? आप बताइए। जो गलती पे है, जो गलती अगर पे कोई है लड़ाई वो कर रहा है 1 मिनट मैं जी, बताता हूँ। अगर कोई लड़ाई करता है, ठीक है? और वो जुल्म करता है कोई, ठीक है? उसने ऐसा काम किया जो पनिशेबल ऑफेंस है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे कुछ भी हो। अगर वो कानून के यानी कानून को अपने हाथ में लेता है, ठीक है? कोई लॉ ब्रेक करता है, तो वो आर्मी में हो या किधर भी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है? ये हो गया आपके सवाल का जवाब। मैं आपसे फिर से पूछता हूँ और बहुत बुरी तरीके से यानी आपने जो आर्गुमेंट दिया था, आप खुद सोचिए उसको कि जिस तरीके से आप आर्गुमेंट्स देते हो, कहीं आप खुद उसी ज़द में ना आ जाए। आपने आर्गुमेंट दिया था कि जो दुश्मन थे, वो लड़ने के लिए आते थे, उनके साथ जो महिला थी, उनको एज़ अ सज़ा स्लेव बनाया गया था, उनके साथ सेक्स हो रहा था और उनको बेचा भी जा रहा था। आप उसको ये कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। सेम चीज़ आयशा और अली के बीच में भी हुई। आयशा दुश्मन थी अली की, अली आयशा के दुश्मन और उन्होंने जंग किया आपस में, आयशा हार गई। तो क्या आयशा के साथ भी इस तरीके का बर्ताव होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था?
नहीं, नहीं, जो ना लड़ाई में दुश्मन मतलब वो भी डिफरेंट काइंड के होते हैं। जो दुश्मन आते थे वो इस नियत से ही आते थे कि अगर हम जीतेंगे तो ऐसा करेंगे, जबकि यहाँ पर एक मसला मिनट, दूसरा था। आप मुझे बताइए कि जंग जी, आयशा ने अली के साथ किस लिए जंग की? मुझे एग्जैक्ट मतलब पूरा किस्सा याद नहीं है। तो जंग तो हुई थी ना भाई, मारने के लिए ही पहुंचे थे ना, मरे थे उसमें क्या नहीं मरे थे मोमिन दोनों साइड से? जी, मरे थे। तो इतनी लेकिन ऐसी कुछ वजह दोनों है, को जी, एक मिनट भाई सुनो एक मेरी सेकंड, बात एक सुनो। सेकंड। हाँ बोलो। जी, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो उसी के बारे में कहा था कि मतलब आप जो है ना जिसको प्रोफेसी आप कहो कि मोमिन जो है ना अनकरीब मोमिनों के दो ग्रुप हो जाएंगे और वो आपस में लड़ेंगे। इसका मतलब एक साइड से भी मोमिन होंगे, उसने ये नहीं कहा कि कुफार मोमिन से लड़ेंगे, दूसरे साइड हम्म, से भी मोमिन होंगे। तो वो तो दोनों मोमिन थे, बस उनको लगता था कि हम हक पे हैं, इसको लगता था कि हम हक पे हैं। नियत दोनों की ठीक थी। तो आपके बोलने के हिसाब से मतलब यही डबल स्टैंडर्ड जो इस्लाम का है वो लोगों के सामने हम एक्सपोज करना चाहते हैं। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड मतलब आपके हिसाब से अगर कोई नॉन मुस्लिम जंग करता है तो सिर्फ उनकी औरतों को स्लेव बनाना चाहिए और उनके साथ सेक्स करना चाहिए, वो सजा है। लेकिन अगर कोई मोमिन आपस में जंग करता है और उसमें औरतें शामिल होती हैं तो उनको स्लेव्स नहीं बनाना चाहिए, उनको सजा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड अगेन साहिल भाई, इस्लाम, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अगेन इस्लाम और अल्लाह जो है वो सिर्फ मुसलमानों का है। देखिए, सपोज कीजिए कि आपका भाई है और आपकी बहन है। अब आप दो भाइयों के दरमियान लड़ाई हुई, आप एक जीता, हम्म। क्या वो आपकी बहन को फॉर एग्जाम्पल सेक्स के लिए बनाएगा? अरे भाई हम इस्लाम के जैसे हमारे अंदर हरामीपन है ही नहीं, 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 कमीनापन है ही नहीं नहीं, नहीं, हमारे अंदर, हम नहीं, नहीं, सेक्स नहीं, स्लेव सपोज को किया, साहिल भाई मैं इसका आंसर सपोज सपोज, दूं? एक सपोज। मिनट, नहीं नहीं साहिल सपोज हम वो करते ही नहीं है। हाँ एक मिनट, आइटम जवाब दे रहे, चलो। हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड यार। अगर जंग हो और उस जंग में आपकी मामा या आपकी फैमिली मेंबर कुछ और दूसरी साइड पे हो और आप एक साइड के ऊपर हो, समझिएगा इस बात को। मैं आपकी तजलील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ और फिर मैं उस एग्जांपल को हदीस और तफसीर की रूह से प्रूफ भी करूंगा। दोनों बातें बता रहा हूँ आपको। और अगर आप वो जंग जीत जाओ, समझें इस बात को, एक साइड पे आप हैं, दूसरी साइड पे आपके खानदान वाले हैं जिनमें आपके खानदान की खवातीन भी हैं, और आप वो जंग जीत जाओ इस्लामिक शरा के मुताबिक, क्या वो आपकी मलकल यमीन बनेगी या नहीं बनेगी? यार इतना वर्ड उनको समझ जी, में नहीं आएगा। क्या वो जी, आपकी जी, सेक्स मुझे स्लेव बनेगी कि नहीं बनेगी? राइट हैंड पोजेस्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? जी, अगर आप मतलब इसके आपके हाँ या ना जो सवाल है, सवाल हाँ या ना जी, सवाल है। हाँ या ना नहीं, मुझे जवाब देने दो। हाँ या ना का मतलब क्या है? हाँ या ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके सवाल देखा जाए तो इसको जो है ना मतलब इसमें से दो क्वेश्चन एक्चुअली निकलते हैं। एक ये कि ओह क्या माय मुसलमान गॉड। अपने परिवार मतलब अपने वहां पर जंग में रहम खाते हैं उन पर या नहीं। दूसरा जो आपने एग्जैक्ट सवाल पूछा, तो जो आपने पूछा तो आपको पता है कि बहन से मतलब ऐसा करना जायज़ नहीं है। अगर मेरी बहन होगी, मेरी माँ होगी, कोई भी जिसको मुहर्रम कहते हैं, तो उससे जायज़ ही नहीं है। तो दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि मुसलमान जंग में अपने जो है ना रिश्तेदारों पे रहम खाते हैं, तो आपको बहुत सारे किस्से पता होंगे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा था, तो शायद उन्होंने कहा था कि बाबा यार मैंने देखें, आपको देखा था, बहुत आगे लेकिन चल जी। रहे हो, बहुत आगे चल रहे हो, ये सवाल नहीं है, बराए मेहरबानी सवाल तक रहो। रहम खाते थे, नहीं रहम खाते थे, ये करते थे, वो करते थे, नहीं। सवाल सिंपल है, मैं आपको उसका एविडेंस दूंगा, डोंट वरी, मैंने कहा ना कि टेक इट चिल। मुहर्रम होंगे तो वो नहीं कर सकेगा और इंसान। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि आप अपनी बहन के साथ कर सकते हैं ऐसे मौके पे जब वो मलकल यमीन बन गई है, तो आप क्या करेंगे? मैं पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा, समझूंगा, और क्या करूंगा? मैंने अभी तक ओके, पढ़ा ही नहीं तो। जी, फिर ऐसा करो, जाओ और जाके पढ़ो और फिर मेरे पास आना, किसी आलम से पूछो, उससे जी, उससे आप मुझे रेफरेंस सुनो, दीजिए, सुनो, रेफरेंस सुनो, दीजिए। सुनो, जी, सुनो, सुनो, सुनो। इमाम शाफी की किताब है, सफ़ा नंबर 660, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप ये कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको ये नहीं, बोल रहा उन्होंने हूँ, किस हदीस से लिया है? मतलब इमाम शाफी ये अगर अपनी राय देंगे तो। जी, मेरे सर की हदीस से लिया है भाई। अपने आलिम को कहो कि मुझे इसका रेफ्यूटेशन दे। मुझे एक बंदे ने ये बात बोली है, वो रेफ्यूटेशन विद द रेफरेंसेस लेके आना। मैं जी, आपको पेज नंबर क्या कुर्तुबी भी बताया आपने? दिखाऊंगा, मैं आपको पेज नंबर क्या कुर्तुबी भी बताया दिखा आपने? पेज नंबर। 660 660। जी, आपने एक दफ़ा मैं मुझसे वो की थी डिस्कशन, तो आपने कहा था कि हज़रत खदीजा को लोग मनहूस समझते थे। तो आप साथ में उसका भी रेफरेंस दीजिए, मैं उसको भी पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा था मेरे मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, स्ट्रीम नहीं, जाके सुनना। नहीं, नहीं, हाँ, अगर अगर आपने नहीं कहा था मेरे मुताबिक, तो क्या आप स्ट्रीम में आना छोड़ दोगे? मैं माफी मांग लूंगा और बताओ, जाओ चलो जाके ठीक है, दोबारा मैं पढ़ लो। नेक्स्ट स्ट्रीम, जी, जी, ओके, ओके, मैं वो ठीक है, क्लिप काट करके लाऊँगा अगली वाली स्ट्रीम में, ठीक है। चलिए ओके। तो बहुत बहुत अब हम शुक्रिया। आज के टॉपिक पे आएँगे? आप नहीं आज के टॉपिक पे आते हैं। ना ना एक्चुअली मोमिन एक्चुअली हमने आपको बहुत वक्त दे दिया है, और 2 भी मिनट कॉलर्स साहिल भाई, 2 मुस्लिम मिनट, कॉलर, 2 नहीं मिनट, नहीं सॉरी 2 आपने मिनट इस टॉपिक भाई। का ना यार सुन लो ना यार, जी, जी। यार सुन लो ना, आप कोई आलिम भी नहीं है, आप खुद बोलते हो मुझे नहीं मालूम है। कम से कम हो सकता है कि जो दूसरे कॉलर से बेचारे मुस्लिम, हो सकता है कि उसमें से कोई आलिम हो और हमारी बोलती बंद करा दे वो, तो भाई दूसरों को भी एक लाइन मौका देने बताऊँगा दो मैं, ना। एक लाइन नहीं कुछ बताऊँगा पॉइंट आप बस। मत बताइए सर, मैं आपसे कह रहा हूँ ब कि अभी आपने जो होमवर्क लिया है, आप प्लीज उस जी, होमवर्क जी। को आप कंप्लीट करिए और उसके बाद स्ट्रीम में जुड़िए, स्ट्रीम लंबी चलने वाली है, तो भाई जब तक आप होमवर्क एक करिए। लाइन, एक लाइन बताऊँगा भाई, बाई के तौर पे। चलिए, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर ना सुने तो मुझे निकालना पड़ेगा। एक्स मुस्लिम स्पार्टकस भी देख रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया और वेलकम एक्स मुस्लिम स्पार्टकस। उम्मीद है कि आपकी तबीयत ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ख़्याल रखिए आप, और बहुत खुशी हुई आपको देखकर।